साबिकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ के जलसे को। सीरियल ऑफ जो जलसाज है पीटीआई का वो चल रहा है। लाहौर में गाना में जलसे के बाद जो है वो वज़ीर आज़म KP और यमीन गड्डापुर ने जो है वो इमरान खान के आबाई हल्के में आबाई ज़िला में जो है वो जलसे का ऐलान कर दिया है। 29 सितंबर इतवार के रोज़ आइंदा इतवार को जो है वो पीटीआई वहाँ पे जलसे का प्लान कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो गेंदबाजी की तरह इंतज़ामिया के हाथ में है। इंतज़ामिया ने इस हवाले से फैसला करना है कि 29 सितंबर को जो है वो मियाँवाली में जलसे की इजाज़त देते हैं या नहीं, और उसके बाद जो है वो हम जमात इस्लामी को डिस्कस करेंगे। जमात इस्लामी ने जो है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान 4 अक्टूबर को फैसलाबाद में हक 2 तहरीक के सिलसिले में एक बड़ा जलसे का प्लान कर रहे हैं, और इस जलसे के हवाले से जो है वो जमात इस्लामी की शूरा का इजलास हो चुका है। 4 अक्टूबर को जुमे के रोज़ जो है वो फैसलाबाद में जलसा का प्लान किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीटीआई को। पीटीआई के ज़िले सदर हैं मियाँवाली के अमीर खान सवासी। उन्होंने जो है वो DCO मियाँवाली के साथ मुलाकात की है। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी जो है वो MNA मियाँवाली शहर से, वो भी उनके हमरा थे। दीगर जो पार्टी के अकाबरीन भी उनके हमरा थे। उन्होंने DC मियाँवाली को बाज़ाब्ता तौर पे 29 सितंबर को जो है वो मियाँवाली में जलसे के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया है। 29 सितंबर को एतवार है, और इस हवाले से DC मियाँवाली ने ऑब्वियसली जो है वो जिस तरह लाहौर में हुआ था उसी तरीके से जो है वो एक बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रोसेस होगा। 35-40 जो शिकें हैं वो साथ अटैच की जाएंगी। उसके बाद जो है वो मियाँवाली में पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, या इस वाले से जो भी कोई टाइम फ्रेम है, टाइम बैरियर्स हैं, वो साथ जो है वो सेट किए जा सकते हैं। लाहौर में जो है वो पीटीआई का जलसा जो है वो भरपूर तरीके से हुआ। कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या मुस्लिम लीग नून के वज़रा जो है वो इस हवाले से कड़ी तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई के वर्कर्स जो है वो ज़्यादा तादाद में नहीं पहुंच सके थे। ये सच बात हो सकती है कि पीटीआई के वर्कर्स जो है वो ज़्यादा तादाद में नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स जो है वो सड़कों के ऊपर ही रह गए थे। और ख़ुद जो है वो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP जो है वो स्वाबी से एक जलसे की क़यादत करते हुए लाहौर पहुँच रहे थे, लेकिन जब वो लाहौर में पहुँचे तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो पुलिस ने और इंतज़ामिया ने जो है वो जलसागाह की लाइट्स जो है उनको ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद जो है वो जलसे का तकरीबन जो है वो टेकअप कर लिया था, चार्ज संभाल लिया था पुलिस ने। साउंड सिस्टम बंद कर दिए गए थे। अली अमीन जो है वो इसके बावजूद अपने वादे के मुताबिक वहाँ पर जलसागाह में पहुँचे। उन्होंने मुख्तसर खिताब भी किया और वापस KP लौट गए, और KP लौटने के फ़ौरन बाद जो है वो उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट में जो है वो 29 सितंबर को मियाँवाली में जलसे का ऐलान किया है। मियाँवाली जो है वो इमरान खान का शहर है। तकरीबन जो है वो मियाँवाली से पीटीआई ने जो है वो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया है। इस हवाले से जो है वो ज़िले सदर अमीर खान सवासी ने जो है वो DC मियाँवाली के साथ एक बाज़ाब्ता मुलाकात की है, और इस मुलाकात में 29 सितंबर को जो है वो इतवार के रोज़ क्रिकेट स्टेडियम मियाँवाली में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एप्लीकेशन फारवर्ड कर दी गई है। इंतज़ामिया इस हवाले से क्या फ़ैसला करेगी, 1-2 रोज़ में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। पीटीआई को जलसे करना खासा मुश्किल काम है, और जलसों के नतीजे में जो है वो नीचे हमने पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो मुसलसल दावे किए जा रहे हैं मज़ाहिर, इनमें भी जो है वो इतनी आसानी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो है वो कोर्ट के बहुत बड़े बैरियर्स जो है वो इसके सामने है इमरान खान की रिहाई के। और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो आइनी अदालती मामला जो हैं उनके हवाले से आर्डीनेंस जारी करवाए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के इनकार के बाद जो है वो हुकूमत को खासा जो है वो हज़ीमत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो है वो हुकूमत ने बहुत सारे जो है वो आर्डीनेंस जो है वो जारी किए, और सदर ममलकत ने इस हवाले से बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी। पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर हर तरीके से जो है वो अपने भरपूर एहतजाज जारी रखे हुए हैं। लेकिन थोड़ा हम पीटीआई के वर्कर्स को डिस्कस करते हैं। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो 8 फरवरी को आने वाले इलेक्शन में बच्चे जो उम्मीदवारों ने इतना ज़्यादा जो है वो इलेक्शन के हवाले से इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, लेकिन वर्कर्स जो हैं वो अब अपने MNAs के इलेक्टेड लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो हर जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत चाह रहे हैं। और इस हवाले से थोड़ा हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फैसलाबाद से BP 113 से MPA हैं नदीम सादक डोगर। नदीम सादक डोगर जो है वो लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से जो है वो एक रोज़ पहले फैसलाबाद से निकल गए थे। रात के टाइम जो है वो एक बड़े काफ़िले की क़यादत की उन्होंने। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंसेस को। ये एक्सपेंसेस 8 फरवरी को अगरचे नहीं हो सके थे, लेकिन उसके बाद से जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो पीटीआई के जलसे हो रहे हैं, इस हवाले से अच्छे खासे जो एक्सपेंस
एक्सपेंसेस हैं वो MNAs MPs को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। अगर वहाँ पे नहीं जाते तो कारकुनान जो है वो सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर अच्छा खासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और बल्कि ऐसी गैर पार्लिमानी अल्फाज जो हैं और लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही हैं जो कि MPs MNAs जो है वो या किसी भी शहरी के लिए इनको बर्दाश्त करना खासा मुश्किल होता है। और हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस जो है वो अब जो है वो एक गाड़ी बुक हुई है फैसलाबाद से लाहौर के लिए या पिंडी के लिए या किसी और शहर के लिए, वहाँ पे जो है वो जाके कारकुनों को रात का खाना देना है, सुबह का नाश्ता देना है, दोपहर का खाना देना है और उसके बाद अगले दिन रात का वापसी का खाना देना है। उनको संभालना है, संभालने के साथ साथ उनकी जो है वो रहाइश का इंतज़ाम करना है, खाने का इंतज़ाम करना है। ये लंबे चौड़े एक्सपेंसेस हैं जो कारकुनान की इसरार के ऊपर जो है वो PTI के MPs MNAs को फेस करने पड़ रहे हैं। नदीम साहब लोगों ने इस हवाले से अच्छा खासा जो है वो इस तमाम सूरत को फेस किया। दूसरी तरफ हम सिचुएशन पर डिस्कस करते हैं। NA 101 से राना आतिफ MNA हैं। राना आतिफ जो है वो जलसे के रोज़ जो है वो सुबह के टाइम फैसलाबाद से लाहौर के लिए निकले। इसी तरह मियाँ अली सरफराज MNA जो है वो सुबह के टाइम निकले, और मियाँ ख्याल कास्तो जो है वो भी सुबह के टाइम निकले। अगरचे वो रात को निकलना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने रात पर जो है वो उनके घर को, उनके डेरे को जो है वो वहाँ पे जो है वो हिसार में लिए रखा, और इसके बावजूद जो है मियाँ ख्याल कास्तो जो है वो सुबह के टाइम निकलने में कामयाब हो गए। और वहाँ सुखेकी में मोटरवे के ऊपर जाकर उन्होंने एक बड़ा काफ़िला बनाया जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो निकला था PP 118 से। वहाँ से जो है वो उन्होंने हर जो PTI का वर्कर था उसके साथ मुलाकात की और उनको फिर लाहौर के लिए डिपार्चर करवाया। इसी तरह आदिल परवेज़ गुज्जर को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। आदिल परवेज़ गुज्जर जो है वो साबिक MPA हैं और समुद्री से जो उनका तल्लक है, उनको जो कि जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया था, वो जलसा में पहुंचे हैं। साथ हाफिज़ मुमताज़ थे लेकिन वो एक रोज़ पहले पहुंच गए थे, और उनके कारकुनान जो है वो अपने तौर पे लाहौर खाना में पहुंचे हैं। ये तमाम स्नैरियो है, और इस स्नैरियो के साथ हम थोड़ा अटैच करते हैं पिछले दिनों जो आईनी तरमीम एक पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही थी। इस आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो फैसलाबाद किया था। अगर हम बात करें तो हमने पिछले ब्लॉग में भी डिस्कस किया था। तकरीबन 5 जो MNAs थे उनके नाम लिए जा रहे थे कि शायद ही ये आईनी तरमीम ही जो है वो हुकूमत की करारदाद के हक़ पे जो है वोट पास कर रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर जो नाम था वो तादलिया वाला से नाम था MNA है सादुल्ला बलोच का, और इसके अलावा जो है वो रियाज फतेहाना का नाम था। 2 नाम झंग से थे, और इसी तरह एक नाम जो था वो KP से था। और ये तमाम नाम जो है वो इनकी साख या इनकी जो आप कह लें इज़्ज़त जो है वो इस वजह से बच गई क्योंकि आईनी तरमीम जो है वो पेश नहीं हो सकी थी। मौलाना फजल रहमान के हुकूमत को साफ जवाब के बाद जो है वो हुकूमत आईनी तरमीम पेश नहीं कर सकी थी। इस तमाम सूरत को हम डिस्कस करते हैं कि MNAs जो हैं वो उनकी इज़्ज़त तकरीबन बच गई, लेकिन सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर जो है वो MNAs के ऊपर इतनी ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके बाद जो है वो फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले बहुत से MNAs ने जो अपनी वीडियो स्टेटमेंट्स जारी किया, और उन्होंने अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को इस हवाले से यकीन दिलाया कि इमरान खान का जो मैंडेट 8 फरवरी को कारकुनों ने उन्हें दिया है और इस मैंडेट की वो किसी सूरत में खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और वो इस हवाले से वीडियो स्टेटमेंट में अपने कारकुनों को यकीन दहानी करवा रहे थे कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। इस सिचुएशन में जो है वो फैसलाबाद के PTI के वर्कर्स जो हैं इनका एक बहुत बड़ा प्रेशर है। इनका एक प्रेशर जो है वो MNAs के साथ साथ MPs पे भी है, जलसों के हवाले से भी है, और इसके साथ साथ जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से अगर किसी का नाम जो है वो ज़ेर बहस आ जाता है कि ये MNAs या MPA जो है ये मैंडेट जो है वो इसके वायलेट करेंगे और हुकूमती तरमीम के हवाले से जो है वो उसकी फेवर में वोट पास कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हुकूमती तरमीम जो है वो पेश नहीं हो सकी थी। थोड़ा डिस्कस करते हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान को आग 2 तहरीक के सिलसिले में जो है वो इस्लामाबाद में एक बड़ा धरना दिया था उन्होंने, जिसके बाद जो है वो 2 तहरीक के धरने को जो है वो दूसरे फेज़ में लेके जा रहे हैं, और इस हवाले से 4 अक्टूबर को फैसलाबाद में जो है एक जलसा प्लान किया जा रहा है। इस जलसे में जो है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान जो है वो खिताब करेंगे। जमात इस्लामी फैसलाबाद की शूरा का इजलास जो है वो पिछले दिनों हुआ है, और इस इजलास की क़यादत की है ज़िले अमीर महबूब ज़मा भट्ट ने, और ये फ़ैसला किया गया है कि 4 अक्टूबर को फैसलाबाद में जो है वो चुनियोड़ बाज़ार के बाहर एक बड़ा जलसा जमात इस्लामी की तरफ से किया जाएगा। इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर अभी की एप्लीकेशन जो है वो इंतज़ामिया को जमात इस्लामी की तरफ से मुफ्त नहीं की गई है, लेकिन ये जमात इस्लामी जो है वो पूरी तरीके से प्लान कर रही है कि 4 अक्टूबर को जुम्मे के रोज़ हाफिज़ नईम रहमान जो है वो फैसलाबाद में जलसा करेंगे।
मुल्क में जो है वो एहतजाज की जो प्लान हो रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की एहतजाजी तहरीक जो है वो PTI की तरफ से भी चल रही है, साथ साथ जो है वो जमात इस्लामी भी चला रही है। जमात इस्लामी के जो अवामी इशूज़ है, जमात इस्लामी का जो बड़ा जो डिमांड है वो बिजली के बिल हुकूमत से जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के बिल जो है इनके टैरिफ कम किए जाए। इसके साथ साथ जो है वो IPP से जो हुकूमत के एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके वाले से रिव्यू का मुतालबा किया जा रहा है, और इसके साथ जो है महंगाई को, आइनी अदालतों को जो है वो जमात इस्लामी ने एक बड़ा टारगेट बनाया हुआ है। और इसी सिलसिले में जो है हाफ़िज़ नईम और रहमान फैसलाबाद आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी डिस्कस करते हैं हम PTI को। PTI की तहरीक जो है वो चल रही है इमरान खान की रिहाई के लिए। इसके साथ साथ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आइनी अदालतों के हवाले से जो है वो PTI एक जो है वो एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से उन्होंने जो है वो कड़वा घोंट भरा मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करके तवील मुलाकातें की और सीरियल ऑफ मुलाकात थी। और इस हवाले से जो मौलाना फजल रहमान ने अभी तक जो है वो PTI की फेवर में तकरीबन फैसले किए हैं। इसी हवाले से जो है वो हुकूमत को खासी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। और थोड़ा डिस्कस करते हैं PTI के अगले जलसों को। PTI ने लाहौर में जलसा कर लिया, स्वाबी में जलसा कर लिया, और इसके बाद जो है वो 29 सितंबर को जो है वो मियाँवाली में जलसा हो रहा है। और 2 जलसे जो है वो PTI के मज़ीद पाइपलाइन में है। इस हवाले से एक नाम जो है वो फैसलाबाद का लिया जा रहा है कि फैसलाबाद में जो है वो PTI जलसा करेगी। तो और उसके बाद जो है वो आखिरी जलसा पंजाब का ज़ेर गौर है रावलपिंडी में। और इस हवाले से अभी कोई शेड्यूल तो जारी नहीं हुआ, लेकिन ये 2 शहर जो है वो अब मियाँवाली के बाद जो है वो पाइपलाइन में है कि यहाँ पे भी PTI की मरकज़ी क़यादत जो है वो यहाँ पे आके जलसे करेगी। 29 सितंबर को अलीमीन गंडापुर जो है वो खासे पुरजोश हैं मियाँवाली में जलसे के लिए। और लाहौर में जो पैगाम वो बानी चेयरमैन PTI की राय के हवाले से नहीं दे सके थे, वो 29 सितंबर को देने का प्लान कर रहे हैं। ये प्लान क्या होगा और ये पैगाम क्या होगा, ये 29 सितंबर को इस वक़्त वाज़ेह होगी। इस हवाले से मज़ीद जो है वो अपडेट्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अपडेट्स जानने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स विद अजबर मलिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।